हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि सर हमें ये चीज़ बताइए कि सर जो आरपीवीटी में जो कट ऑफ गई है वो कट ऑफ कितनी रही, कहाँ तक रही, क्या रही। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आरपीवीटी में जो कट ऑफ है ना, एक बार मुझे ये करना पड़ेगा थोड़ा सा। आरपीवीटी में जो आपकी कट ऑफ रही है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ से जो मैंने सीन बनाया है ना उसके अकॉर्डिंग देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पास इतने सारे कमेंट आए हैं 2 वीडियोज़ पे। ठीक है, और कल शाम को मैंने ये वीडियो डाला था, कल रात को 9-10 बजे के समथिंग ये वीडियो डाले थे 2, और उन दोनों पे मेरे पास कमेंट आए हैं। ये देखिए सभी बच्चों ने अपने अपने कमेंट किए हैं, और उसमें मैंने देखो दोनों वीडियो में मैंने ये बोला था बच्चों को कि बेटा आप अपने जो मार्क्स है वो बताना, और ये बताना मुझे कि आपको कॉलेज मिली या नहीं मिली। रैंक और मार्क्स में से कुछ भी बता देना अपनी कैटेगरी के साथ, तो आपको कॉलेज मिली है या नहीं मिली। तो ये सभी बच्चों ने कमेंट किए हैं। ठीक है, तो इन कमेंट से मैंने जो निष्कर्ष निकाला है ना, वो निष्कर्ष पे ही मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कि आप लोगों की क्या कट ऑफ गई है। ठीक है, तो देखिए आप सब लोगों को मैंने कमेंट तो पहले दिखाई दिए। अगर आपको कमेंट पढ़ने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके और इनके कमेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको कमेंट बता दिया। अब इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इस एग्ज़ाम में क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, यानी जो आपका कल जो आपके फर्स्ट थर्ड काउंसलिंग के जो अलॉटमेंट लेटर आए हैं उनमें किस किस बच्चे को कॉलेज मिली है और उसके कितनी रैंक होने चाहिए थे, कितने नंबर होने चाहिए थे। तो देखो मैंने उसके आधार पे 3 चीज़ें निकाली है। ठीक है, तो देखो उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन सी आपके लिए सबसे किस तरह से मायने रखती है। देखो पहले तो देखो जिस बच्चे को कॉलेज मिली है उनकी बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए एक बच्चे के एसटी का बॉयज़ था लड़का, उसके 433 मार्क्स थे, उसको पेमेंट सीट मिली है उदयपुर वाली गवर्नमेंट कॉलेज पेमेंट सीट, जिसकी 2 लाख रुपए पर ईयर फीस है। ठीक है, एक बच्चे को सिक्कर वाली जो प्राइवेट कॉलेज है, ओबीसी का लड़का था मेल, उसको 504 नंबर, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट है उसको 504 से अगर कम नंबर है इसका मतलब उसको ओबीसी में कॉलेज नहीं मिली है। ठीक है, क्योंकि इसी प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुई है। आपको दिख रहा होगा सब कुछ साफ साफ, देखो मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। उसके बाद एक बच्चा है EWS का मेल, जिसके 545 नंबर पे उसको बीकानेर मिली है पेमेंट सीट। बीकानेर यूनिवर्सिटी जो राजावास वाली है वो 545 नंबर पे मिली है, पेमेंट सीट मिली है वो भी। ठीक है, उसके बाद देखो बात कर लेते हैं आपके जयपुर वाली जो कॉलेज है वो ओबीसी के एक मेल को मिली है और वो 543 नंबर पे मिली है। कितने पे मिली है? 543 पे मिली है, और वो भी कैसे मिली है? पेमेंट सीट मिली है 543 नंबर पे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि कितने नंबर तो आपके ओबीसी, देखो यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई है, ओबीसी आ गया, एसटी आ गया और ईडब्ल्यूएस आ गया, तो तीनों में आपको पता लग गया, यानी 500 प्लस नंबर तो इनके थे ही। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो एक तरफ मैंने इसमें देखो ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये करके, ये देखो ये वाला। ठीक है, इसमें देखो ये एक तरफ ये कैटेगरी, देखो ये वाला, ये पूरी इनकी कैटेगरी लिखी गई है, सभी की बॉयज़ गर्ल्स जो भी है उनकी कैटेगरी लिखी गई है, और ये वाली उनकी फर्स्ट नंबर पे उनकी रैंक लिखी गई है। ठीक है, और ये सबसे लास्ट में उनको लिखा गया है इनके कितने थे मार्क्स थे, और ये देखो क्रॉस का चिन्ह लगा रखा है, मतलब इनको कॉलेज नहीं मिली है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ एक साथ धीरे धीरे। देखो एमबीसी में 159 रैंक वाले बच्चे को कॉलेज नहीं मिली है, ओबीसी में 181 रैंक वाले को नहीं मिली, एसटी में 201 वाले को भी नहीं मिली, ओबीसी में जिसके 113 रैंक थी उसको भी नहीं मिली है। ठीक है, एससी में 199 वाले को नहीं मिली, ओबीसी में जो गर्ल्स थी उसको 148 पे नहीं मिली है, ईडब्ल्यूएस में जिसके 87 रैंक थी उस बच्चे को भी नहीं मिली है, उसने रेगुलर सीट ही लगाई थी, पेमेंट नहीं लगाई थी। ठीक है, एससी में 156 नंबर वाले 156 रैंक वाले को नहीं मिली, एससी में 155 रैंक वाले को भी नहीं मिली, और एसटी है जो टीएसपी एरिया के होते हैं उनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, 248 रैंक पे भी उसको नहीं मिली है। इसमें ईडब्ल्यूएस में जिस बच्चे की 39वीं रैंक थी उसको रेगुलर सीट अलॉट नहीं हुई है। ये बच्चा बोल रहा था मेरे को कि सर मेरे को रेगुलर सीट अलॉट नहीं हुई है। ओबीसी में जो गर्ल्स थी उसको 63 पे जयपुर मिली है, 63 पे क्या मिली है? जयपुर मिली है, और वो भी पेमेंट सीट मिली है। क्या मिली है? 63 रैंक थी गर्ल्स की ओबीसी में, 537 मार्क्स थे, उसको रेगुलर नहीं मिली है, पेमेंट सीट मिली है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक मेरे ख्याल से। एससी में 160 रैंक पे भी बच्चे को नहीं मिली है। अब बात कर लेता हूँ मैं कि किस किस रैंक पे बच्चे को मिली है। देखो एसटी में 135 रैंक पे पेमेंट सीट मिल गई है, एसटी में 135 रैंक पे पेमेंट सीट मिल गई है, यानी अब ये कह सकता हूँ मैं कि एसटी और एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो आने वाले 2-3 राउंड में 200 रैंक तक तो पहुँच ही जाएंगे।
ठीक है। 135 तक अभी मिल गई है, तो 200 तक नहीं तो 160-70 तक मान लो आप, ठीक है। और देखो एसटी में और ओबीसी में 593 वाले नंबर को रेगुलर कॉलेज मिली है। 593 नंबर पे जो कैंडिडेट था उसको रेगुलर कॉलेज मिली है, यानी इस बार जिस बच्चे के 550 तक नंबर होंगे मेरे ख्याल से उसको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, अभी तो कई बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज छोड़ेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में है ना, अभी उन्होंने वो नीट के चक्कर में इधर भी काउंसलिंग करवा लिया। अब उनका नीट में हो जाएगा या बीएचएमएस में हो जाएगा या जो BHS होता है उसमें हो जाएगा या AIPVT के थ्रू हो जाएगा, तो फिर वो कॉलेज छोड़ेंगे। अभी तो आपको इतनी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी तक इसमें कट ऑफ और भी कम जाएगी, ठीक है अभी तक तो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कट ऑफ रही। तो देखो ओबीसी में 487 मार्क्स कट ऑफ रही है। क्या रही है ओबीसी में? 487। ये पेमेंट सीट की है इनमें कई, ठीक है। ओबीसी में 487 रही है। 487 वाले को कॉलेज नहीं मिली है, इसका मतलब 487 से ज़्यादा ही रही है कट ऑफ, ठीक है। जनरल में 560 तक रही है। AWS में 513 से ऊपर वालों को मिली है, यानी 520-25 तक मिली होगी मेरे ख्याल से, ये पेमेंट शीट है। SC में 450 तक मिली है। ST में 380 तक मिली है, इसमें पेमेंट शीट भी आ गई है। और MBC में 441 तक मिली है, यानी ये आपकी कट ऑफ हो गई है। अगली बार जो इस नंबर के अराउंड जो बच्चे होंगे उनको कॉलेजें मिल जाएगी, मेरा मतलब इतना सा है। यानी ओबीसी में जिसके 487 नंबर होंगे अगली बार उसके मिलने के पूरे चांस है, या 500 तक मान लो आप, 500 नंबर पे ओबीसी वाले को मिल जाएगी। जनरल वाले में 550 तक मिल जाएगी। AWS में 513 तक मिल जाएगी। SC में 450 तक मिल जाएगी। ST में 380 तक मिल जाएगी। और MBC में 441 वाले बच्चे को भी कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आई थिंक मेरे ख्याल से। अब देखो इसमें कई बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं करवाना पड़ेगा। तो बेटा आप उसकी चिंता ना करें, मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में सब चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। और आप देखिए काउंसलिंग में जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता और जब तक आपकी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती ना सारी की सारी, तब तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। क्योंकि आपने देखो एक बार फीस लगा दी, अब फीस बार बार तो लगेगी नहीं, केवल आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो अपवार्ड का फॉर्म लगाते जाइए, जैसे ही अपवार्ड का फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।